क्या आपने कभी हवाई जहाज को देखा है और फ्लाइट के बारे में सोचा है? अब सोचो कि पंछी उन हवाई जहाज से भी ऊपर उड़ रहे हैं। ये अनबिलीवेबल लग सकता है, लेकिन ये सच है। कुछ पंछियों में इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी होती है कि वो एयरप्लेन से भी ऊपर उड़ सकते हैं। ये नेचर की इंजेन्युइटी का प्रमाण है। आइए इन फेदर्ड मार्वल से मिलते हैं और उनके एक्स्ट्रॉर्डनरी एबिलिटीज के पीछे के सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करते हैं। ये बर्ड्स सिर्फ ऊपर नहीं उड़ते, वो अपने डोमेन के मास्टर हैं। ये हार्श वेदर कंडीशंस में नेविगेट करते हैं। उनकी आईसाइट इनक्रेडिबल होती है और उनके पास रिमार्केबल एडेप्टेशंस होते हैं जो उन्हें थिन एयर में थ्राइव करने में हेल्प करते हैं। हमारे साथ इन हाई फ्लाइंग बर्ड्स की फैसिनेटिंग दुनिया को डिस्कवर कीजिए। नेचर्स डिजाइन के वंडर्स से अमेज्ड होने के लिए तैयार हो जाइए। रूपेलस ग्रिफोन गिद्ध सचमुच आसमान का जायंट है। ये मैजेस्टिक बर्ड, जिसके विंग्स 8.5 फीट तक फैल सकते हैं, देखने लायक होता है। अफ्रीका के आसमान में पाया जाने वाला रूपेलस ग्रिफोन गिद्ध बर्ड्स में सबसे ऊंची रिकॉर्डेड फ्लाइट का रिकॉर्ड रखता है। 1973 में इनमें से एक इनक्रेडिबल गिद्ध 37,000 फीट की एस्टोनिशिंग एल्टीट्यूड पर एक एयरप्लेन से कलाइड हो गया था। ये माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। ये घंटों तक हवा में ऊपर रह सकते हैं, एफर्टलेसली एयर करंट्स पर राइड कर सकते हैं और उनकी कीन आईसाइट उन्हें माइल्स दूर से खाना स्पॉट करने में हेल्प करती है। इतनी थिन एयर में सर्वाइव करने की उनकी एबिलिटी, जहां ऑक्सीजन लेवल्स लो होते हैं, वाकई रिमार्केबल है। यूरेशियन क्रेन ग्रेस और एंड्योरेंस की पिक्चर है। ये बड़े बर्ड्स अपनी लंबी लेग्स और नेक्स के साथ अपने लॉन्ग माइग्रेटरी जर्नीज के लिए जाने जाते हैं। अपनी फ्लाइट्स के दौरान ये 33,000 फीट तक की हाइट्स तक पहुंच सकते हैं। इजीली ज्यादातर कमर्शियल एयरप्लेन्स की क्रूजिंग एल्टीट्यूड को पार कर जाते हैं। इमेजिन करो कि आप अपने एयरप्लेन की विंडो से बाहर देख रहे हैं और इन एलिगेंट क्रीचर्स को अपने साथ साथ सोर करते हुए देख रहे हैं। ये स्टार्स और अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके नेविगेट करते हैं। उनके लॉन्ग ब्रॉड विंग्स परफेक्टली ग्लाइडिंग के लिए डिजाइंड हैं, जिससे वो वास्ट डिस्टेंसेस में एनर्जी कंजर्व कर पाते हैं। सेक्शन 4, द अडेप्टेबल ब्लैकबर्ड, मास्टर ऑफ द माउंटेन्स। नाम से धोखा मत खाना। ब्लैकबर्ड, जिसे टिबेटन रेवन के नाम से भी जाना जाता है, कोई आम बर्ड नहीं है। ये हाईली अडेप्टेबल क्रीचर्स हिमालयाज के हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में अपना घर बनाते हैं। 20,000 फीट तक की एलिवेशंस पर थ्राइव करते हैं। इन्हें दुनिया की सबसे ऊंची पीक माउंट एवरेस्ट के स्लोप्स पर उड़ते हुए देखा गया है। इनके पावरफुल विंग्स और लाइटवेट बॉडीज उन्हें इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स की थिन एयर और स्ट्रॉन्ग विंड्स में नेविगेट करने में हेल्प करते हैं। ये अपॉर्चुनिस्टिक फीडर्स हैं जो कैरियन और यहां तक कि स्मॉल एनिमल्स को भी खाते हैं। सेक्शन 5, द मैजेस्टिक एंडियन कॉन्डोर, ग्लाइडिंग ऑन एयर करंट्स। 10 फुट के मैसिव विंग स्पैन वाला एंडियन कंडोर साउथ अमेरिका के एंडीज माउंटेन्स का सच्चा रूलर है। ये मैजेस्टिक बर्ड्स कंबाइंड वेट और विंग स्पैन के बेस पर दुनिया के सबसे बड़े फ्लाइंग लैंड बर्ड्स हैं। ये ग्लाइडिंग के मास्टर हैं। अपने इनक्रेडिबल विंग स्पैन्स का यूज थर्मल्स या राइजिंग कॉलम्स ऑफ वार्म एयर पर राइड करने के लिए करते हैं। ये उन्हें मिनिमल एफर्ट के साथ घंटों तक ऊपर रहने देता है, जिससे वो 16,000 फीट तक की हाइट्स तक पहुंच जाते हैं। उनकी कीन आईसाइट उन्हें माइल्स दूर से कैरियन स्पॉट करने में हेल्प करती है और ये अपने इकोसिस्टम में स्कैवेंजर्स के रूप में एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। सेक्शन 6, पावरफुल विंग्स एंड लाइटवेट बॉडीज, बिल्ट फॉर द हाइट्स। इन इनक्रेडिबल बर्ड्स को इतना ऊंचा उड़ने में क्या हेल्प करता है? इसका आंसर उनके रिमार्केबल एडेप्टेशंस में है। सभी हाई फ्लाइंग बर्ड्स में कुछ कॉमन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो उन्हें थिन एयर में थ्राइव करने में हेल्प करते हैं। इनके विंग्स लोअर एल्टीट्यूड्स पर उड़ने वाले बर्ड्स के मुकाबले प्रोपोर्शनली ज्यादा बड़े होते हैं। ये इंक्रीज्ड विंग सरफेस एरिया उन्हें ज्यादा लिफ्ट देता है, जिससे वो थिन एयर में एयरबॉर्न रह पाते हैं। इनकी बोन्स हॉलो होती हैं,
जो उन्हें इनक्रेडिबली लाइट वेट बनाती हैं। ये उनके ओवरऑल वेट को कम करता है, जिससे उन्हें फ्लाइट लेना और ऊपर रहना आसान हो जाता है। उनके बॉडीज को ड्रैग कम करने के लिए स्ट्रीमलाइंड किया जाता है, जिससे वो मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ हवा में मूव कर पाते हैं। Section 7. Efficient lungs and oxygen. Adaptation. Breathing at altitude. ऊंचा उड़ना एक बात है, लेकिन ये बर्ड्स थिन एयर में कैसे ब्रीथ करते हैं जहां ऑक्सीजन लेवल्स लो होते हैं? इसका आंसर उनके इनक्रेडिबली एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में है। उनके लंग्स सेम साइज के मैमल्स के मुकाबले प्रोपोर्शनली ज्यादा बड़े होते हैं। उनके बॉडीज में एयर सैक्स होते हैं जो बेलोज की तरह एक्ट करते हैं, कंटिन्यूअसली लंग्स के थ्रू एयर मूव करते हैं। ये इंश्योर करता है कि उनके लंग्स हमेशा ऑक्सीजन रिच एयर से भरे रहें, इवन एट हाई एल्टीट्यूड्स पर। उनके ब्लड में एक स्पेशल टाइप का हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन से बाइंड होने में बहुत एफिशिएंट होता है। ये उन्हें थिन एयर से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। ये एडेप्टेशंस नेचुरल सिलेक्शन की पावर का प्रमाण है, जो इन बर्ड्स को आसमान के सच्चे मार्वल्स में शेप करते हैं।